क्या सोच लेके मतलब पंचायत में लगातार लगे हुए हैं, सोच क्या है आपका? देखिए, जनप्रतिनिधि जीवन में जब आए तो सोच बड़ा है, ये एक बात को कर नहीं सकते हैं। लेकिन संघर्ष बड़ा बड़ा जीवन जो होता है उसमें थोड़ा कुछ कुछ समस्या आते हैं। लंबा सोच है, लंबा जाना है, जनता का सेवा करना है और पैक जहां है उसको मजबूत करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ गोपाल कुमार। अभी मेरी मौजूदगी है मटिहानी 2 पंचायत में और मेरे बीच मौजूद हैं मटिहानी 2 पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राहुल कुमार। हम बात करना चाहेंगे, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले आप मेरे संस्थान पर इसके लिए बधाई एवं धन्यवाद। और 15 अगस्त आने वाली है, उससे पूर्व मैं अपने पंचायतवासी, प्रखंडवासी और जिलावासी समस्त बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का एक ऐसा प्रतीक है जो लगभग लाखों महापुरुषों ने हमें ये आज़ादी दी है, जो हमारे देश को जो 200-300 वर्ष से गुलाम था उससे हमें देश को मुक्त कराया। और वो हम हर साल उनके यादों में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जितने भी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं उनको अभी एक तैयारियां में लगे हुए हैं, वो भी हर घर तिरंगा। तो क्या है हर घर तिरंगा? ये सहकारिता विभाग द्वारा बिहार सरकार का एक आदेश आया है कि तिरंगा का महत्व समाज में और पंचायत में लोगों को बताइए, ये तिरंगा मेरा क्या है। सबसे पहले लोगों को तिरंगा के प्रति जागरूक किया गया है और पिछले दिन लोगों को तिरंगा बांटा गया है और लोगों को बताया गया यह तिरंगा हमारे देश की वो पहचान है जो लगभग सैकड़ों लाखों महापुरुषों ने हमें जो अपने बलि चढ़ के ये हमें आज पहचान दी है। इस पहचान को हमें बचा के रखना है और उसका महत्व के बारे में बताया गया है। और लगभग हमने पंचायत में लगभग तिरंगा बांट के इस अभियान को चलाया है। कब से चला रहे हैं सर? ये परसों से अभियान चल रहा है। परसों जागरूकता अभियान चलाया गया था, गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया था। कल बच्चों और पंचायत वासियों के बीच तिरंगा बांटा गया और लोगों को बताया गया इस तिरंगा का क्या महत्व है, इसको क्या करना है और इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये लोगों को बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। अब लिए चलेंगे आपके पंचायत की ओर। सर, पंचायत में आप जब से आए हैं तो लगातार किसान बंधुओं के बीच में लगे हुए हैं, किसान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ चलते हैं, उनके सुख दुख में साथ भी रहते हैं। फिर क्या मन में आया जो मतलब पैक्स अध्यक्ष बन के और गांव की सेवा में लग चुके हैं? देखिए, पैक्स अध्यक्ष का बनना कोई मेरे लिए कोई था नहीं, लेकिन परिस्थिति और समय ने हमें पैक्स अध्यक्ष बनाया। पर बनने के बाद जो इसका जो काम होना चाहिए था, जब मैं आया था तो इसमें कोई मूलभूत काम नहीं था। मैंने जो इसका काम होना चाहिए था मूलभूत धरती जमीन पर उतारा किया, जो लोगों को इसका काम मिलना चाहिए हमने लोगों को दिया, वो मिल भी रहा है। और पैक्स अध्यक्ष मेरा ही सपना नहीं है, मेरा सपना यही है कि मेरा समाज में अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छा स्कूल, अच्छी तरह से बिजली मिले, ये मेरा सपना है। लेकिन वह पैक्स से पूरा नहीं होगा। हमारी सोच और है, लेकिन हम पंचायतवासी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें उस चीज़ पे भी पहुँचाए जो मैं ये सेवा कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। अभी भी मेरे पंचायत की स्थिति आप देखिएगा, आज 5 साल कुछ दिन में चुनाव होने वाले हैं, जो स्थिति हमारे पंचायत में है वो बस से बदतर है। स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए। यह एक पुनर्वासित गांव है, यहाँ ना रहने के लिए ज़मीन है तो लोग यहाँ बहुत दिक्कत होता है। यहाँ ना सड़कें अच्छी है, ना स्कूल अच्छा है, ना सही तरह से बिजली आती है। ये समस्या सब लोग को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। ये समस्या किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति इसके नेतृत्व करते हैं उनको सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा, तब ठीक होगा। ये हमारी सोच है। हम अभी पैक्स पे हैं, पैक्स पे बातों कामों पे ध्यान दे रहे हैं। पैक्स से जो योजना और लाभ जो हमारे किसान बंधु, हमारे पंचायत वासियों को मिले, वो हम देते रहते हैं। जिस टाइम आप आए थे सर, तो ना तो यहाँ गोदाम का व्यवस्था था, ना यहाँ पे आटा चक्की, ना तेल मशीन वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी नहीं देखने के लिए मिले। लेकिन धरातल पे उतारने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। कोई भी काम अगर आप लोग करता है उसमें कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाई के पीछे मतलब कहता है आपदा में ही अवसर होता है। जब आप किसी काम में लगिएगा तो आपका व्यक्तिगत सुख क्या मिला ना मिला, व्यक्तिगत लाभ मिला क्या ना, वो बात की बात है। लेकिन जमीन उतारने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, पदाधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, लोगों का सुनना पड़ेगा, तब काम होगा। हमारा
गांव एक पुनर्वासित गांव है। यहाँ जमीन की पहली तो जमीन का कोई यहाँ लोग का नहीं है। हमने जमीन मांग के लिया, गोदाम बनाया, पीडीएस का व्यवस्था, पीडीएस अच्छी तरह से मिला, खाद व्यवसाय हुआ, आटा चक्की मिल हुआ, ये अनेकों प्रकार के हमने काम, और सामाजिक स्तर से जो भी काम लोगों को हमेशा तो करते रहते हैं। काम एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो संस्था में आप हैं, उस संस्था को बनाने के लिए आपको लगन और आपका क्षणिक लाभ ये साइड में रख के करिएगा तो सब काम होगा। तो मतलब क्या सोच लेके मतलब पंचायत में लगातार लगे हुए हैं, सोच क्या है आपका? देखिए, जनप्रतिनिधि जीवन में जब आए तो सोच बड़ा है, ये एक बात को कर नहीं सकते हैं, लेकिन संघर्ष बड़ा बड़ा जीवन जो होता है उसमें थोड़ा कुछ कुछ समस्या आते हैं। लंबा सोच है, लंबा जाना है, जनता का सेवा करना है, और पैक जहाँ है उसको मजबूत करना है। तो गांव के किसान बंधुओं का या बुद्धिजीवी जो है आपके समाज में है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका किस प्रकार से सहयोग और सम्मान मिल रहा है? हम जिस समय से आए, लगभग मेरा जिस समय 2019 में हम चुनाव जीत के आए थे, लगभग 21 साल की उम्र में थे। 21 साल की उम्र में हम मतलब 21 साल की उम्र में मतलब आप जीत के आ चुके हैं? जनप्रतिनिधि हम 21 साल की उम्र में लोग का सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है 21 साल की उम्र में चुनाव लेना, उस साल उम्र में हम पंचायत चुनाव जीते। उस समय में लोग इस तरफ ध्यान भी नहीं देते। मैं समाज के उस सम्मानित युवा, सम्मानित हमारे सम्मानित बुजुर्ग, जो भी किसान बंधु, उन्हीं के आशीर्वाद से हम बने। और एक मतलब कोई मेरा पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल परिवार नहीं था, फिर भी हम लोगों ने हम पे विश्वास किया। उस विश्वास का मैंने अच्छी तरह से निर्वहन किया। लोगों को 100% जनता है, उसमें हो सकता है 10%, 5% किसी कारणवश हमसे नाखुश हो, इस बात को भी नहीं कर सकते। हर 5 साल में कुछ ना कुछ लोग हमसे नाखुश होंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, ये होता है। लेकिन हमारा सोच यही है कि कम से कम 75% प्लस हमसे जनता, जो हमारे युवा भाई हैं, जो किसान बंधु हैं, हमारे बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, हमसे जो भी समस्या है हम उनसे कहते हैं, वो हमसे कहते हैं। और समस्या जो होती है वो हमसे बिना छुपाए, हमसे नाराज मत होइए, जो समस्या हम सके। और सम्मान की बात है, सम्मान हमें पंचायत के सभी माताएं बहनें, युवा भाई बुजुर्ग, सबों से हमको एक समान सम्मान मिलता है। उतना सम्मान हमको लगता है बढ़िया बढ़िया पद पे और बढ़िया बढ़िया पैसा वाला को भी सम्मान नहीं मिलता है, जितना सम्मान हमको प्रखंड और जिला में मिल रहा है इस पंचायत के नाते। देख रहे हैं लगातार किसान बंधुओं की सेवा में लगे हुए हैं। नाव पे चढ़ के वो शेरनिया एक दीरा पड़ता है, वहाँ पे जाके किसानों का पूरा फसल नष्ट हो चुका था, सैकड़ों एकड़ मतलब फसल उनका नष्ट हो चुका था। वहाँ पे पहुँच कर मुआवजा दिलवाए, मतलब इतना बड़ा कठिनाई का सामना करते हैं और जाके मुआवजा भी दिलवा देते हैं किसान बंधुओं को। उसमें मेरा व्यक्तिगत क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, उसमें आप जैसे मीडिया बंधुओं का भी, हमारे सम्मानित बहुत जनप्रतिनिधि थे, ग्रामीण बंधु थे और पदाधिकारीगण भी थे, सब लोग का जब सहयोग मिला। और वही वाजिब मांग था, किसानों का गेहूं ढहा था, उनके गलत दवाई के कारण कंपनी ने भी गलती प्रेशर के बाद माना, जाँच किया, और सभी लोग का जब सहयोग मिला, हम लोग का जो सामाजिक जीवन में मेरा जो कर्तव्य है, आपका जो कर्तव्य है, पदाधिकारियों का जो कर्तव्य है, वो सब लोग अपना पूरा किए। और किसानों का जो मुआवजा था सही समय में और सही मुआवजा लोगों को मिला। इसका क्रेडिट व्यक्तिगत हमें नहीं, सभी लोग का योगदान रहा इसमें। तो सुन रहे थे, ये हैं मटिहानी 2 पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राहुल कुमार। तो इनसे हम आपको रूबरू करवाए। वैसे से युवा लगातार पंचायत में लगे रहते हैं, समाज में लगे रहते हैं, समाज की सुख दुख में लगे रहते हैं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भी काम करते हैं। तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है राहुल कुमार की ओर से। तब तक के लिए जुड़े रहे न्यूज ऑफ बिहार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।